हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 70 लेते हैं। इसका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी मिसलेनियस क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 1, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? यहाँ पर ये स्प्रिंग ऑफ व्हील है। इसमें 8 पार्ट हैं। जब इसको रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, किसी भी नंबर के आने के चांस बराबर बराबर हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है 8 आने की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8 एक ही जगह है, एक पार्ट में है, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1 और टोटल आउटकम है 8। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8। 8 नंबर एक ही बार आ रहा है। सेकंड पार्ट, एन ओड नंबर। हम देखेंगे ओड नंबर, एक तो ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। 4 ओड नंबर्स हैं, तो ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो गई फेवरेबल आउटकम 4, टोटल आउटकम 8। 4/8 इट मीन्स 1/2 इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट, ए नंबर ग्रेटर दैन 2। 2 से ज़्यादा नंबर, तो 2 से ज़्यादा नंबर यहाँ से आएंगे 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम 6 हैं, टोटल आउटकम्स 8। तो प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए नंबर ग्रेटर दैन 2 6/8 हो गया 3/4 सोल्व करने के बाद में। फोर्थ पार्ट है ए नंबर लेस दैन 9। तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं ये लेस दैन 9 हैं, 8 नंबर्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स भी यहाँ पर 8 हो गए और टोटल आउटकम्स भी 8 हैं, तो 8/8 1 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। एग्जाम्पल 2, ए लोट कंसिस्ट ऑफ 144 ball pens of which 20 are defective and the other are good. Nouri will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective. 144 पेन हैं, 20 उसमें डिफेक्टिव हैं। नूरी वह पेन खरीदेगी जो कि ठीक होगा, अच्छा होगा। जो पेन डिफेक्टिव है वह नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर। शॉपकीपर ने 144 पेन में से एक पेन रैंडमली सेलेक्ट किया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाई इट? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि नूरी इसको खरीदेगी? तो यहाँ पर 20 डिफेक्टिव पेन हैं और नूरी को डिफेक्टिव पेन नहीं खरीदने हैं, अच्छे पेन ही खरीदने हैं। तो अच्छे पेन हो गए, 144 में से 20 माइनस करेंगे 124 आ जाएंगे। तो नूरी के लिए सी विल बाई इट, वह उसको खरीदेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 124/144। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स 124 हो गए, टोटल आउटकम्स 144 हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 31/36 आ जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका, सी विल नॉट बाई इट, वह उसको नहीं खरीदेगी। तो 20 जो डिफेक्टिव पेन्स हैं वह नहीं खरीदेगी। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स 20 हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स 144। तो प्रोबेबिलिटी 20/144 सोल्व करने के बाद आ जाएगा 5/36 ये इसका आंसर होगा। एग्जाम्पल 3, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड बॉल? तो यहाँ पर रेड बॉल हैं और ब्लैक बॉल्स हैं, दो तरह की बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल हो गई 8, इसलिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 8। प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की, तो रेड बॉल 3 हैं, इसलिए फेवरेबल आउटकम 3 हो गए और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक बॉल यहाँ पर है 5, तो फेवरेबल आउटकम्स
5 हो गए और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/8। नेक्स्ट है नाइदर ए रेड नॉर ए ब्लैक, ना ही तो रेड हो और ना ही ब्लैक हो, तो ऐसी तो कोई बॉल नहीं है इसमें, तो इसलिए फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर 0 हो जाएंगे एंड प्रोबेबिलिटी 0/8 मीन्स 0 हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट, नॉर ए ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हम 1 में से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं तो नॉट ए ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 1 माइनस ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/8 है, तो 1 माइनस 5/8 करेंगे तो 3/8 ब्लैक बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ट्राई इट योर सेल्फ। क्वेश्चन 1, ए चाइल्ड हैज़ ए डाई हुज 6 फेसेस शोज द लेटर्स एज गिवन। एक डाइस पे ABCDEA ये लेटर्स लिखे हुए हैं। द डाई इज़ थ्रोन वंस, डाई को एक बार फेंका गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए के लिए फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गए, ए 2 बार आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज इक्वल टू हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गए एंड टोटल आउटकम्स यहाँ पर ये 6 हैं, तो सोल्व करके 1/3 ये आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। इसका सेकंड पार्ट, डी आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो डी के लिए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इज इक्वल टू डी, यहाँ पर एक ही बार आ रहा है इसलिए फेवरेबल आउटकम्स एक ही होगा और टोटल आउटकम 6 होंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए बैग कंटेन 5 रेड मार्बल्स 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। यहाँ पर 3 तरह के मार्बल्स हैं, रेड वाइट एंड ग्रीन। 1 मार्बल इज़ टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम, एक मार्बल को हमें रैंडमली निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड के लिए क्या होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में देखेंगे रेड मार्बल्स हैं 8, टोटल मार्बल्स हो गए 5 + 8 + 4 17 टोटल मार्बल्स हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी रेड की। इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स हैं 5, तो ऊपर 5 आएगा और नीचे 17 आ जाएगा, तो 5/17 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। सेकंड पार्ट, वाइट मार्बल्स के लिए, तो वाइट मार्बल्स आने की प्रोबेबिलिटी होगी, फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर हैं 8, टोटल आउटकम्स हैं 17, तो 8/17 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें नॉट ग्रीन, तो इसके लिए होगा प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ग्रीन, इस तरह से करेंगे। अब ये हो जाएगा 1 माइनस ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रीन मार्बल्स हैं 4, तो ऊपर 4 आ गया और नीचे 17 आ गया। इसको हम सोल्व करेंगे, 17 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 13/17 आ गई, इस तरह से इसका आंसर होगा। और वैसे भी हम कर सकते हैं, नॉट ग्रीन का मतलब रेड एंड वाइट हो गया, 5 रेड हैं 8 वाइट हैं, तो 8 एंड 5 13 हो गया, तो 13/17 इस तरह से भी कर सकते थे। या फिर हमने प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ग्रीन, इस तरह से भी सोल्व कर लिया। थर्ड क्वेश्चन, ए बुक कंटेन 90 पेजेस विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90 इफ़ 1 पेज इज़ ओपनड एट रैंडम फ्रॉम द बुक। एक बुक में 90 पेज हैं जिन पर 1 से 90 तक नंबर लिखे हुए हैं। अगर 1 पेज इज़ ओपनड एट रैंडम, बुक का एक पेज खोला जाए, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ए 2 डिजिट नंबर पेज में आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 डिजिट नंबर होते हैं 1 से लेकर 9 तक और बाकी 2 डिजिट नंबर होते हैं, तो 2 डिजिट नंबर हो जाएंगे 90 - 9 81 आ जाएंगे 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 डिजिट नंबर की, 2 डिजिट नंबर 81 आएंगे, टोटल नंबर है 90, तो फेवरेबल आउटकम्स 81, टोटल आउटकम्स 90। यहाँ पर हमने क्या किया,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 डिजिट नंबर हैं, तो 90 में से हमने इनको माइनस कर दिया, 80 बना जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा। इसमें हम देखते हैं 1 4 9 16 25 36 49 64 81, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो इनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए PE मीन्स ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये 9 है, फेवरेबल आउटकम्स 9 हो गए और टोटल आउटकम्स 90 हैं, तो 9/90 हो गया। या इसको हम 9 बन जा 9 और 9 10 जा 90, 1/10 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट है ए नंबर डिविजिबल बाई 5। 5 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर हैं। तो 1 से लेकर 90 के बीच में 5 से डिविजिबल नंबर होंगे। अगर 90 को हम 5 से डिवाइड करें तो 18 आता है। और वैसे भी हम काउंट कर सकते हैं 5 10 15 20 25 इस तरह से 90 तक, तब भी 18 नंबर आएंगे। तो यहाँ पर थर्ड केस में फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 18 एंड टोटल आउटकम्स 90। तो 18/90 इसका आंसर होगा, 1/5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए बॉक्स कंटेन्स 5 आयरन ब्लॉक्स एंड n वुडन ब्लॉक्स। If the probability of having a wooden block is 3 times that of the iron block, then what is the value of n? यहाँ पर आयरन ब्लॉक्स 5 हैं, वुडन ब्लॉक्स n हैं। तो टोटल ब्लॉक्स हम लें या टोटल आउटकम्स लें तो ये हो जाएंगे 5 + n। और यहाँ पर कंडीशन में दिया हुआ है probability of getting wooden blocks is equal to 3 into probability of getting iron blocks। ये कंडीशन है और यहाँ पर दिया भी हुआ है ये। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। तो probability getting wooden block क्या हो जाएगी, वुडन ब्लॉक के लिए फेवरेबल आउटकम्स हो गए n, तो ऊपर आ जाएगा n और नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये हैं 5 + n इज इक्वल टू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आयरन ब्लॉक्स। तो आयरन ब्लॉक्स हैं यहाँ पर 5 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 5 + n है। तो यहाँ से क्या होगा 5 + n नीचे है यहाँ और यहाँ भी नीचे है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो n = 15 आ जाएगा। इट मीन्स नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक्स = 15। यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वुडन ब्लॉक्स = क्या होगा, वुडन ब्लॉक्स n है, n का मतलब 15 हो गया, तो 15 अपॉन टोटल हो गए 15 + 5 20, ये आ गया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ आयरन ब्लॉक्स ये कितना आ जाएगा, आयरन के ब्लॉक्स हैं 5, टोटल हो गए 20। तो हम देख रहे हैं कि 5 3 = 15, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वुडन ब्लॉक = 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आयरन ब्लॉक्स। तो इस तरह से हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।